Welcome back to our YouTube channel Power Planning Gyani. Today we discuss about a very important topic related to boiler calculations. तो दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड टू बॉयलर कैलकुलेशंस होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारे स्टीम से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि जिसमें हमारा स्टीम टेबल का यूज होता है, तो क्या दोस्तों जैसे कि आप मेरे व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं कि मैंने एक प्रॉब्लम लिया है। इस प्रॉब्लम में पूछा गया है कि एक बॉयलर के अंदर 110 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 520 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ स्टीम फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें कि ड्रम प्रेशर ऑफ द बॉयलर इज 118 केजी पर सेंटीमीटर है। तो आपको कैलकुलेट करना है सैचुरेटेड स्टीम टेम्परेचर एंड डिग्री ऑफ सुपरहीट एंड एंथैल्पी ऑफ स्टीम। तो दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था इससे रिलेटेड, उसमें मैंने आपको किस तरीके से स्टीम टेबल का यूज करते हुए हमने वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमने किया था। तो ऐसे ही अब क्योंकि वही जो फार्मूलाज है वही यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होंगे। तो क्या है दोस्तों, सबसे पहले पूछा गया कि सैचुरेटेड स्टीम टेम्परेचर। देखो सैचुरेटेड यहाँ पर देखो 110 केजी सेंटीमीटर एंड 520 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे तो सैचुरेटेड स्टीम नहीं है, लेकिन ड्रम प्रेशर जो कि 118 केजी सेंटीमीटर है। तो क्या है यहाँ पे हमारा क्या है सैचुरेटेड स्टीम रहेगा स्टीम ड्रम के अंदर। तो उन्होंने पूछा कि सैचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर कितना रहेगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, यदि हमें सैचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर निकालना है तो हमें स्टीम टेबल को फॉलो करना होगा कि भाई हमें ये जानना होगा कि भाई 118 केजी सेंटीमीटर पर हमारा टेम्परेचर क्या बनेगा। तो दोस्तों क्योंकि हमारा जो स्टीम टेबल है उसमें क्या है टेबल और फॉर्म में क्या है सारी चीज़ें कैलकुलेट की गई है। तो क्या है हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो क्या है हम वो चीज़ें डायरेक्ट वहाँ से उठा के क्या है यहाँ पे अपने न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं, और जिससे कि आसानी से हम क्या है जो भी हमारे डिज़ायर प्रॉब्लम होती है उसके रिस्पेक्ट में हम क्या सोल्यूशन ले लेते हैं। तो अभी देखा जाए तो यदि मैं अपना स्टीम टेबल फॉलो करूँ तो क्या है दोस्तों, जो हमारा 118 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके प्रेशर के रिस्पेक्ट में हमारा टेम्परेचर क्या बनेगा। तो दोस्तों तो इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा सैचुरेटेड स्टीम है उसका टेम्परेचर कितना होगा तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने से पहले मैंने उस चीज़ें रिजोल्व कर ली थी। तो दोस्तों ये क्या है, ये हमारा 322 डिग्री सेल्सियस क्या है हमारा टेम्परेचर रहेगा। और ये कैसे रहेगा, क्योंकि मैंने तो पहले से स्टीम टेबल देख रखा था, अब आप लोगों को भी दिखाना है। तो अभी मैं आपको जो हमारा प्रेशर चार्ट रहता है वो मैंने पहले से ही आपके लिए लेके रखा हुआ है। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या है 118 है, तो यहाँ पे 118 तो नहीं है मेरे दोस्तों, ये क्या है यहाँ पे 115 है। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे प्रेशर है बार में, तो क्या है यहाँ पे 115 है, तो हमारा क्या है 118 है। तो यहाँ पे 115 के रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि 321.5, तो हमारा तो प्रेशर इससे थोड़ा सा 3 केजी एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया 322 डिग्री सेल्सियस से ले लिया। तो आपको क्या है पहला आपका रिजोल्व हो गया जो पहला जो पार्ट था इसका। तो अभी है डिग्री ऑफ सुपर हीट। तो डिग्री ऑफ सुपर हीट दोस्तों कैसे निकालते हैं हम, डिग्री ऑफ सुपर हीट। तो इससे पिछले न्यूमेरिकल्स में भी हमने क्या है डिग्री ऑफ सुपरहीट निकाला था, उसमें क्या था टेम्परेचर ऑफ सुपरहीट स्टीम माइनस टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम। तो अभी क्या है सुपरहीट स्टीम का टेम्परेचर कितना हमारा 520 डिग्री सेल्सियस है। तो हम यहाँ पे 520 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, 520 ही लिखेंगे क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्यूशन में इस तरीके की यूनिट्स हम यूज नहीं करते। 520 माइनस में से कितना है अभी की टेम्परेचर कितना है सैचुरेटेड स्टीम का, ये सैचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर आ गया। डिग्री ऑफ सुपरहीट कैसे निकलेगी, इसमें से 322 में माइनस करेंगे हम। तो दोस्तों जो हमारा डिग्री ऑफ सुपरहीट हुई 98 डिग्री सेल्सियस की, भाई सैचुरेटेड स्टीम से उसको सुपरहीट बनने में उसको 190 डिग्री सेल्सियस उसको गेन करना पड़ा। तो दोस्तों ये तो हमारा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन था। अभी है एंथैल्पी ऑफ द स्टीम।
एंथैल्पी देखो दोस्तों, एंथैल्पी भी क्या है, डायरेक्ट गिवन होती है हमारे स्टीम टेबल पे। तो अभी क्या है, इसमें से इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या है, प्रेशर वाला जो स्टीम टेबल हमने फॉलो किया था, अभी क्या है इसमें क्या है, हमें जब हमें 110 प्रेशर और टेम्परेचर दोनों साथ में गिवन होते तो हमें क्या है, टेम्परेचर वाला स्टीम टेबल फॉलो करना होता है। तो इसके लिए भी क्या है दोस्तों, हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा 110 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और 120 डिग्री टेम्परेचर है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमें स्टीम टेबल पर देखना पड़ेगा कि भाई हमारा एंथैल्पी कितना है। तो एंथैल्पी के लिए हमें क्या है, हमें दोबारा स्टीम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों स्टीम टेबल फॉलो करने के लिए हमें क्या है, पहले इसका क्या है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर जाना है। ये देखो आगे चल के ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा क्या है, यहाँ पे क्या है प्रेशर है और यहाँ पे हमारा क्या है, टेम्परेचर है। तो हमारा प्रेशर कितना है, 110 केजी है। तो हमें इसका 110 केजी का हमें क्या है, ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, 110 केजी है। 110 केजी में तो दोस्तों इसके रिस्पेक्ट में हमारा टेम्परेचर कितना, 500 डिग्री है, 520 है यहाँ पे, लेकिन इसके बाद तो 550 आ जाता है यहाँ पे। तो इसके रिस्पेक्ट से हम क्या देखेंगे, 110 के ये है हमारा, यहाँ बनता है हमारा 110 पे, ये बनता है 500 पे 3361। तो दोस्तों ये हमारा 110 केजी है, 110 केजी हमारा यहाँ पे है। तो इसके रिस्पेक्ट में हमें 500 के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। तो क्या है, 3361.0, ये है दोस्तों हमारा किलो जूल में है। तो क्या है, जो हमारी एंथैल्पी जो हम कैलकुलेट करते हो किलो कैलोरी में कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको किलो कैलोरी में करने हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 4.184 से। तो इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों, इसको देखो ये हमारा क्या है, ये क्या है, इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या हमें डिवाइड करना पड़ता है 4.184 कि दोस्तों जो हमारा 1000 कैलोरी होता है वो इक्वल टू 4.84 किलो जूल के इक्वल होता है। तो ये किलो जूल है, तो डिवाइड बाय 4.84 करेंगे तो क्या है, हमारे किलो कैलोरी में आ जाएगा। तो अभी करते हैं 3361 और डिवाइड बाई 4.184। तो दोस्तों जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारा 803.298 किलो कैलोरी। तो दोस्तों यहाँ पे जो एंथैल्पी आई हमारी क्या हो गई, 803.298। लेकिन दोस्तों क्या है, हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या है 520 है, लेकिन हमने क्या है इसको 500 पे लिया है। तो इसको क्या स्लाइटली थोड़ा सा ये हायर रहेगा। तो ये दोस्तों जो हमारा 20 डिग्री हमने इसमें और ऐड किया, तो हमारा एंथैल्पी जो एग्जैक्ट आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 815.8 किलो कैलोरी पर केजी। तो दोस्तों जो एक्चुअली जो सॉल्यूशन रहेगा हमारा, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें पता लग गई है, लेकिन क्या है 20 डिग्री और हमारा टेम्परेचर एक्सीड था, उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या है 815 किलो कैलोरी पर केजी हमें वैल्यू मिला। तो दोस्तों आई थिंक यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार बीओई एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और हालांकि आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप डेली ऑपरेशन वे से आप कैलकुलेशंस करते हैं अपने बोल्डर की, आपको चीज़ें पता हो जाती है कि कहीं कहीं पे अपना क्या है, कैसे ये चीज़ें वहाँ पे हेल्प करती है जहाँ पे आपको लगता है कि हमारा जो प्रेशर गेज सही से काम नहीं कर रहा हो, आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको क्या है टेम्परेचर कहीं पे मैनुअली गेज लगा है वो सही से वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एग्जैक्ट में जो आपके स्टीम पैरामीटर क्या चले हुए हैं विद इन द रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो क्या है आप इन चीज़ों से आप अपने आपको जस्टिफाई कर सकते हैं, चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो दोस्तों ये सिंपल कैलकुलेशन है, ओनली सिंपल स्टीम टेबल देखना होता है इसमें।
तो आई थिंक आशा करता हूँ आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और आपका भी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम डेफिनेटली उस पर वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतनी काफी, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। वाचिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।